हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन के सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो हम इसके 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी सर्वाधिक इलास्टिसिटी किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यास्थ पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बाह्यबल को हटा दिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, यानी जो वर्णांध होता है उसको लाल रंग कैसे दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक वर्णांध व्यक्ति में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। कौन सा? लाल और हरा रंग। इस कारण जो रोगी होता है उसको हरा कैसे दिखाई देता है? तो हरा जो है लाल दिखाई देता है और लाल हरा दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। आयरिस का कार्य क्या होता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कौन? आयरिस। अब पुतली का कार्य क्या होता है? तो पुतली का कार्य होता है पुतली आंख के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हम तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है? पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब हम अंधेरे में आते हैं तो क्या होता है? उसे बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें अंधेरा दिखाई देता है। थोड़ा स्पष्ट जो वस्तु होती है अंधेरे में आने से स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है तो यह होता है द्रव में द्रव का, यानी तरल में तरल का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध भी एक पायस का उदाहरण है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहां पर स्थित है? अटल टनल यानी अटल सुरंग, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रोहतांग दर्रे में बनी है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था और ये मनाली को लेह से जोड़ता, ध्यान रखिएगा, मनाली को कहां से? लेह से या जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 91.8%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। अगर यही राज्य पूछा होता है तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है, 94%। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदन कौन सा है? हिपैरिन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिपैरिन प्रतिस्कंदन क्या होता है? जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो हिपैरिन क्या होता है? रक्त वाहिनियों में ये जो रक्त का थक्का ना बने, इसी की वजह से नहीं बनता। ठीक है, हिपैरिन की वजह से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? हिंदू वृद्धि दर शब्द जो है ये किसने बनाया था? तो प्रोफेसर राजकृष्ण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से 1980 तक की निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिस जीवा पर स्वाद केंद्र स्थित होता है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीवा पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। देखिए जीभ, देखिए मान लीजिए जीभ है तो मीठे का अनुभूति कहां से होती है? तो अग्रभाग से होती है। ध्यान रखिएगा, अग्रभाग से किसका? तो मीठे का होता है। और ये जो उसके बगल में भाग होता है, इससे क्या होता है? इससे सॉल्टी यानी नमकीन का स्वाद आता है। और जो मध्य वाला भाग होता है, मध्य से किसका? ये खट्टेपन का, जो खट्टा पदार्थ खाते हैं उसका स्वाद इससे आता है। और जो पीछे वाला भाग होता है ये इससे आप कड़वाहट यानी कड़वा का अनुभूत होती है। तो आपका हो जाएगा, किसका पूछा है? मीठे का, तो अग्रभाग से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता है, तो ये बाघ के लिए है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट कहां पे है? तो ये उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है। और इसका भी हाल ही में नाम चेंज किया, उसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैंडा कहां पाया जाता है? तो गैंडा आप सभी को पता है, काजीरंगा असम में।
हाथी ध्यान रखिएगा नागरहोल में। शेर की बात करें तो एशियाई शेर की बात करें अगर हम, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, विश्व बैंक की बात कर रहा है तो अन्य नाम इसका क्या है, इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपातकालीन अधिकार की बात करें तो 3 है। कौन कौन से हैं, देखिए 3 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपातकालीन उपबंध जो है किस भाग में है, तो संविधान के भाग 18 में है। और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 और 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 352 में क्या है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन है। और आर्टिकल 360 में क्या है, तो इसमें वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, यानी गांधी जी का अपमान कहां पे हुआ था, तो आपका हो जाएगा पीटर मेरिट वर्ग में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गांधी जी अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 गए थे। और वापस कब आए थे, 15 जनवरी 1915 में आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए 9 जनवरी को वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, यानी कि पहली महिला पूछा है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट कब बनी थी, तो ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर यही पूछा जाता पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ध्यान रखिए, पहली भारतीय महिला थी। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी माइका यानी अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैथ के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। देखिए, अगर पूछा जाए किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें, देखिए ये न्यायाधीश है, और मुख्य न्यायाधीश तो अब ध्यान रखिएगा लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश मुख्य न्यायाधीश की न्यायाधीश बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद आप सभी को पता है ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का। 9वें मंडल में किसका मिलता है, सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। और इसमें कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त और 10,580 इसमें ऋचाएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। उसके बाद कौन सा है, सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या है, रोग निवारण, औषधि संबंधी और जो जादू टोना, ये सब किसमें है, अथर्ववेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है, तो यह मार्क्स का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें हम, तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, ये इन सब इनकी रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। मानकोट का दुर्ग ये जो है किसने बनाया था, तो इस्लाम शाह सूर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये सूरी साम्राज्य का था, शेरशाह सूरी के बाद शासक बना था इस्लाम शाह सूर। बात करें अगर हम, ये मानकोट का दुर्ग कहाँ पे है, तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। और 5 का नाम क्या है, शेरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़ और मानकोट का। ठीक है, इन 5 को मिलाकर क्या कहा जाता है, मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ये 5 के नाम बस ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है। हाइकिंग स्ट्रैप जो है ये किस खेल से, तो आपका हो जाएगा पाल नौकायान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक शासन था? सिकंदर के समय। अच्छा, सिकंदर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। उस समय भारत किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है घनानंद के समय में इसने आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा देवी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई विजय किसकी है? तो ये गंगा देवी की है। इनके पति का नाम क्या, ध्यान रखिएगा? कुमार कंपाना सेकंड, ये भी ध्यान रखिए, कुमार कंपाना सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, कई बार मैं बता चुका हूं, प्रथम बौद्ध संगीति ये जो है इसके अध्यक्ष पूछा है तो महाकश्यप द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महाकश्यप की बात करें हम, पहले बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। अब बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के समय में हुई थी। कहां पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। अब मैं चारों रिवीजन करवा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी कहां हुई थी? दूसरी वैशाली में हुई थी। कहां पे? वैशाली में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कहां पे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरे की बात करें हम तो कहां पे हुई थी? पाटिलपुत्र में हुई थी। और किसके समय में? अशोक के समय में। और अध्यक्षता कौन किया था? तो मोगल पुत्र तुस्तिस ने किया था। चौथी की बात करें तो चौथी कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। चारों ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहां स्थित था? अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र स्थित था आपका बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? वरिंद्र कुमार घोष और पी मित्रा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी एक पत्रिका, ध्यान रखिएगा, युगांतर इसी की पत्रिका। ठीक है, अनुशीलन समिति की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपका ऑप्शन सी, भूला भाई देसाई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगर यही राष्ट्रपति पूछा होता तो आप ध्यान रखिएगा, नीलम संजीवर रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवर रेड्डी जो है ये क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस ये मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये नेशनल मंडेला को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 1990 में प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इग्नू का मुख्यालय कहां पे स्थित है? इग्नू का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका नाम है और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1985 में। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर ये आपका कहां पे है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फट जाते हैं? आपने देखा होगा कि जो ट्यूब होता है वो फट क्यों जाता है? आपका ऑप्शन ए, गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है, इसलिए गर्मियों में क्या करते हैं हम? हवा कम भरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला पूछ रहा है तो स्पुतनिक 1 था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। स्पुतनिक 1 जो है ये सोवियत संघ का था। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का कौन सा उपग्रह पहला है, तो भारत का पहले उपग्रह का नाम था आपका आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कब किया था? तो ये आपका कहां पे किया था? तो पोखरण में। और ये कब किया था? तो 18 मई
1974 में किया था। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में। और इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? देखिए पूछ रहा है कॉफी और चाय दोनों नकदी फसलें किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में। सर्वाधिक चाय कहाँ पे होता है? तो असम में सर्वाधिक चाय होता है, ठीक है। दोनों पूछा है तो कर्नाटक होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेनिस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विषैले जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, उसमें विष ग्रंथि लार ग्रंथि से होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 85 के सब क्लॉज 2 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, यानी कि ये बाध्य नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर गई थी। और ये जो है कब हुआ था? तो आपका हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कलम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तीसरी कलम फिल्म जो है ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। इनकी कृति है किस पर आधारित है? मारे मारे ए गुलफाम पर आधारित है, ठीक है। ये फिल्म जो है मारे ए गुलफाम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा में स्टैटिक जीके से काफी प्रश्न बनते हैं। पिछली बार लगभग 28 से 30 क्वेश्चन इससे बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहां शुरू किया? तो ये कहां पे? तो ये नाटाल, ठीक है, नाटाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गांधी जी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह कहां किया था? तो चंपारण में किया था 1917 में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो जायदाद यानी संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है इसे कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ऐसे 300A में शामिल, आर्टिकल 300A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। देखते हैं, काफी दूर दिया है तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप पीडीएफ से इसको मिला लीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? ध्यान रखिए, यहां पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी तो इसका हो जाएगा आपका 33 प्लस 1 है। एक क्या है? अगर साथ में पूछा जाता तो 34, लेकिन पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त तो 33 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? आप सभी को पता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा, इसे ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंगल को क्या कहा जाता है? तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? बिहार की लिंगानुपात पूछ रहा है, बिहार का कितना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 918 है। कितना है? 918 है। अगर हम बात करें भारत का कितना है, तो भारत का आपका 943 है, ठीक है। भारत का कितना है? 943 है। आगे बढ़ते हैं, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका केवल बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पहला क्या हो जाएगा? दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सभी को पता है दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दाब के होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो किसे दिया? या तो ए या तो ओ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो ए या तो ओ के द्वारा, ठीक है। और ओ क्या है? ओ आप सभी को पता है सर्वदाता है, तो ये दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी जो है सर्वग्राही होता है। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं,
पोटोमीटर नापता है? पोटोमीटर नापता है, ये आपका वातपोत्सर्जन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो डीएनए की प्रकृति जो होती है ये आपका होता है एस प्रावस्था में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। स्तनधारी का जो प्रमुख लक्षण क्या है? तो रोएदार त्वचा एवं स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा यूरिया होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी कौन सा है? तो अमीबा हो जाएगा, अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्र की अणुगुणित संख्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमीबा में। ठीक है, अगुणित संख्या किसमें पाई जाती है? अमीबा में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर, हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। फास्फोरस जो है हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला वसा संचित होता है, तो वसा जो है ये एडिपोज में संचित होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21-23/21-23 किसका डेंटल सूत्र है? तो ये आदमी का आप सभी को पता है, जिसमें दो क्या है, दो क्या होते हैं? दो कृंतक होते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक क्या होता है? रदनक होता है, फिर दो आपका क्या होता है? दो आपका अग्र चौवाड़क होता है, और तीन क्या होता है? चौवाड़क होता है। टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, अगला, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च पादप कोशिका में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पौधों के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। एक ही पौधों के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है गैनिटोगैमी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हेल और डॉल्फिन जो है ये फुफ्फुस के द्वारा क्या करते हैं? सांस लेती हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1937 का अधिवेशन जो है ये कहां पे हुआ था? फैजपुरी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये पहली बार जो हुआ था गांव में हुआ था। पूछा जाता है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो गांव में हुआ था? तो ये आपका हुआ था फैजपुर का अधिवेशन, इसका प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं, हीरे की चतुष्फल की संरचना क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sp3 संरचना के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। NaOH है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है? 40% होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ये आपका बहड़ी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। ये बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा हुई थी? तो दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे वापस कब लिया गया था पूरी तरह से? 1934 में लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यहाँ पाटलिपुत्र को होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और मगध की राजधानी बनाया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला पुराना नाम क्या है? तो कुसुमपुरा इसका पुराना नाम था। ठीक है, और इसका नया नाम क्या है? पटना है, इसका नाम पटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य देश पूछा है तो नेपाल से, अगर राज्य पूछा होता तो 3 राज्य से जुड़ती है। कौन कौन से? ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से जुड़ती है, और एक देश से नेपाल से जुड़ता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? तो ये अमेरिका का निवासी था। ठीक है, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन का था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? युद्ध का अंत करो का नारा दिया था आपका लेनिन ने। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये 1914 से 1919 तक चला था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ? श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? कौन सा द्वीप? तो प्यूर्टो रिको है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया कि सत्य और शाश्वत निर्विकार परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है?
तो ये किसमें कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज में विवाह अपनी ही जात से करते हैं। समाज में विवाह अपनी ही जात से करते हैं या किस प्रकार का मूल्य है? तो ये आपका निश्चित मूल्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विकास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, विकास। ठीक है, अगर बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है लखनऊ में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संरक्षण ब्यूरो की इसकी स्थापना हुई थी आपका 1983 में। ठीक है, मुख्यालय लखनऊ। अगला, दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला है। तो आपका इनसैट है। ठीक है, ये दूरसंचार प्रणाली के लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती है? द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर ये किसको करती है? तो आपका करती है तैराकी को। ठीक है, तैराकी को संचालित करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां पे स्थित है? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान ये डोनापाला में स्थित है। डोनापाला ये गोवा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1990 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासंगम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गाजियाबाद में। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रिंग साइड का किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर विजय दर्डा की है, और इसका विमोचन डॉक्टर शशि थरूर ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। करंट अफेयर से रिलेटेड है, सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया? ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेस्ते साउलो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विश्व मौसम संगठन की, विश्व मौसम संगठन जो है इसकी स्थापना हुई थी आपका 1950 में, और इसका मुख्यालय कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां संपन्न हुआ? G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहां पे? जापान में। जरा जापान के हिरोशिमा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, G7 था ये। ठीक है, जापान में, और G20 ये भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी। देखिए, संतोष ट्रॉफी डायरेक्ट पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो ये भारत का स्थान 161वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161 है। ठीक है, अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में वर्तमान में 75 राम साइट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी CAG ध्यान रखिएगा। CAG कौन है? SS दुबे हैं। अगर यही पूछा जाता CGA कौन है? SS दुबे। अगर यही पूछा जाता CAG यानी कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन है? ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया? क्रॉस कोर्ट ये किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप मुखर्जिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया? तो ये आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां किया जाएगा? स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां किया गया? तो ये आपका हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी प्रतिमा है? तो ये अम्बेडकर की है। अगर यह बात करें, एक है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये किसकी प्रतिमा है? तो रामानुज की प्रतिमा है, हैदराबाद में। इसका अभी हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.2 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना?
तो गया और नालंदा बिहार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में हो रहा आप सभी को पता है, भारत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द, ध्यान रखिएगा, फिल्म ऑफ द ईयर पूछ रहा है तो ये आरआर को होता, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म किसे चुना गया? तो द कश्मीर फाइल को चुना गया। अब बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर जो है रणवीर सिंह को चुना गया ब्रह्मास्त्र के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।